नमस्ते दोस्तों सोच के देखिए। आज 25,000 रुपए का किया गया लमसम एक दिन आपको लाखों रुपए बनाकर दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सही फंड और सही स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, यह तो सभी कहते हैं मार्केट रिस्की है, लेकिन अगर आप मार्केट में 5 साल या 7 साल तक रुक गए तो यही मार्केट आपको रिवार्ड देना शुरू कर देता है। और वैसे भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। आज मार्केट जितना गिर रहा है, यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आज चीजें सस्ती मिल रही हैं, कल यही महंगी होंगी और आपको अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देंगी। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना आसान नहीं है। आपके पास सही स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। वीडियो के लास्ट में हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे आपके 25,000 रुपए की वैल्यू कितनी होगी। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आना चाहते हैं तो स्मॉल कैप आपके लिए अच्छी कैटेगरी हो सकती है। पहले आप स्मॉल कैप कैटेगरी का पास्ट डेटा देखिए लार्ज कैप कैटेगरी ने 5 साल में 15.4% का एवरेज रिटर्न दिया है और 10 साल में 13.9% का, और इसका CAGR रिटर्न 12.5% का है। वहीं मिड कैप कैटेगरी ने 5 साल में औसतन 17.32% का रिटर्न दिया है और 10 साल में 15.6% का रिटर्न दिया है, और इसका CAGR रिटर्न 14.42% का है। वहीं आप स्मॉल कैप कैटेगरी का देखिए, इसका 5 साल का रिटर्न 24.52% का है और 10 साल में 18.43% का, और इसका CAGR रिटर्न है 17.23% का। दोस्तों, आपका पैसा इसी CAGR से ग्रो करे तो कितना बन सकता है, चलिए आगे कैलकुलेट करेंगे। पहले इस फंड के बारे में जान लेते हैं। इस फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, यह फंड जस्ट एग्जाम्पल है, आप अपनी रिसर्च से कोई भी फंड ले सकते हैं। दोस्तों, अगर इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 3.52% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 12.68% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 15.46% का रिटर्न दिया है, और इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 18.40% का, और इस फंड का फंड साइज है 40,416 करोड़ रुपए। दोस्तों, फंड साइज का सीधा मतलब है कि लाखों लोगों ने इस फंड में इतने रुपए का निवेश ऑलरेडी कर दिया है, और जब आप इस फंड में निवेश करेंगे तो आपको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, जो है 0.76% का। दोस्तों, लेट्स सपोज आपने इस फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। क्या आपको पता है यह फंड आपके पैसों को किस किस सेक्टर में और कितने रेशियो में इन्वेस्ट करेगा? आइए जानते हैं। जैसे यह फंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24.76% का निवेश करता है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में 21.73% का इन्वेस्टमेंट करता है, और फाइनेंस सेक्टर में 14.21% का इन्वेस्टमेंट करता है, और हेल्थ केयर सेक्टर में 13.71% का निवेश करता है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं और किन किन सेक्टर में निवेश करता है। दोस्तों, इन सेक्टर से रिलेटेड कुछ कंपनियां इस तरह हैं, जैसे रेपो लिमिटेड, जिसमें 4,129 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसमें 1,548 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसमें 1,336 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें 1,275 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, जिसमें 1,211 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो म्यूचुअल फंड कुछ इस तरह से अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखता है। इस फंड के पास 85 ऐसी कंपनी हैं जिसमें यह इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो करेगा। दोस्तों, अगली बात करेंगे, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले फंड का टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी होता है। जैसे फंड का अल्फा रेशियो क्या है, बीटा रेशियो क्या है, करंट NAV क्या है, शार्प रेशियो क्या है। आइए इसे भी समझते हैं। दोस्तों, इस फंड का करंट NAV है 157 रुपए 29 पैसे। इसका मतलब हुआ आप इतने रुपए से इस फंड का 1 यूनिट खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस फंड का अल्फा रेशियो -0.90 है। इसका मतलब हुआ इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि फंड अच्छे रिटर्न नहीं दे सकता है। और इस फंड का बीटा रेशियो है
0.79। यह फंड की वोलेटिलिटी को बताता है कि फंड कितना वोलेटाइल है। यह 1 से कम हो तो अच्छा माना जाता है। दोस्तों, यह फंड की बेसिक नॉलेज हो गई। आइए अब चलते हैं कैलकुलेटर की तरफ। यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर आप इस फंड में वन टाइम 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ आपको कितने एक्सपेक्टेड रुपए मिल सकते हैं। दोस्तों, इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 18.40% का। चलिए मान लेते हैं आपको आगे भी यही रिटर्न मिलेगा, तो 25,000 रुपए से 10 साल में आपका रिटर्न बनेगा 1,10,350 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 1,35,350 रुपए और 20 साल में आपका रिटर्न बनेगा 7,07,781 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 7,32,781 रुपए और 30 साल में आपका रिटर्न बनेगा 39,42,264 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 39,67,264 रुपए और कहीं आपने 40 साल तक निवेश कर लिया तो आपका रिटर्न बनेगा 2,14,53,706 रुपए और फाइनल पैसे की वैल्यू होगी 2,14,78,706 रुपए। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहते हैं तो आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, यह एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्चुअल रिटर्न्स इनसे कम या ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम किसी भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आप इस फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं तो निवेश कैसे करेंगे, आइए इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, निवेश 2 माध्यम से किया जा सकता है। आप SIP के माध्यम से मिनिमम 500 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और दूसरा लमसम के माध्यम से मिनिमम 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों, निवेश करने के लिए आपको कोई भी डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप निवेश के लिए EMC की वेबसाइट या फिर किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे पेटीएम, ग्रो, एंजल वन आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस फंड के रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। दूसरा, स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए फंड मैनेजर को सेल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, फंड लेते समय आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अपना टारगेट सेट करें, आप इन्वेस्ट किस लिए करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर खरीदने के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, एसेट्रा। दूसरा, अपना टाइम होराइजन सेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करें और शॉर्ट टर्म के लिए निवेश चाहते हैं तो आपको FD या डेट फंड की तरफ जाना चाहिए। तीसरा, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ आप अपनी कैपिटल पर कितना रिस्क ले सकते हैं। चौथा, फंड का पास्ट परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। पांचवा, पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखें। फॉर एग्जाम्पल, सारा पैसा इक्विटी में ना लगाएं, कुछ पैसे दूसरी जगह भी इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर देंगे और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी शिक्षा के उद्देश्य से है। इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि म्यूचुअल फंड रिस्की होते हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग निवेश बाजार YouTube चैनल।